हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा नंबर सिस्टम में अब तक आपको 16 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 17 की। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी सीरीज चल रही है, तो पहले मैंने आपको कराया था फैक्टर को लेकर क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकते हैं। अब हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 17। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 17 में हम बात करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 9। जब हम किसी नंबर को 9 से भाग देते हैं तो शेषफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, 9 5 ऐसे कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जिन पर डायरेक्ट रिमाइंडर आता है, इसलिए बेटा इनको अलग से पढ़ाया जा रहा है। देखना, तो पहले यहां पर समझने का प्रयास करें इस कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को लिखूंगा और आराम से मैं आपको समझा दूंगा। मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि 123 को डिवाइड करें 9 से। तो बच्चों हमने बचपन में सीखा है कि इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, 123 और 9। 1 टाइम जाएगा 9, तो बचा क्या 3 और 3, फिर यहाँ पर 3 टाइम्स होगा 27, बचा क्या है 6। तो यही 6 बेटा रिमाइंडर कहलाता है। बट अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बहुत बड़ा नंबर जब आपके पास मिलेगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा आएगा, कि आप इस टाइप से सॉल्यूशन कर पाएंगे। बस इसी चीज को आपको डायरेक्ट सीखना है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। मैं 100% कहता हूं कि आप भी इसको करना सीख जाएंगे। तो यहां से आप ये देखें कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। आपको करना है सम ऑफ डिजिट्स। ये जो डिजिट यहां लिखी है, अंकों का योग यहां से करना है 1 + 2 + 3, और इसको डिवाइड करना है 9 से। तो यहां मैंने देखा 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, और 6 इससे देखें ये कम हो जाता है तो यही रिमाइंडर कहलाता है। अब ये 6 कम है 9 से, तो यही अपने आप में रिमाइंडर कहलाएगा। तो यहां से हमें सीखने के लिए क्या मिल रहा है, अब अगर नंबर बड़ा भी हो जाता है तो कि सम ऑफ डिजिट को डिवाइड करें 9 से, तब भी रिमाइंडर वही आएगा, या हम नंबर को डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर वही आने वाला है। इसका मतलब है कि नंबर को इस तरह से करने में टाइम लगेगा और सम ऑफ डिजिट को करने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए सम ऑफ डिजिट को करने से सॉल्यूशन फास्ट मिल जाता है, और इसलिए हम सम ऑफ डिजिट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और सम ऑफ डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो इससे पहले बेटा मैंने जो 16 कॉन्सेप्ट आपको करा रखे हैं, आप उन्हें देखने के लिए चले जाएंगे। तो मैंने वहां पर आपको 190 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, 190 क्वेश्चन मैंने आपको पहले से करा रखे हैं। अगर आप उनको देखेंगे, अगर आपने उनको लिखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा नंबर सिस्टम में जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आप सीख चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो अपना कमेंट जरूर करें, या किस तरह की ये वीडियो आपको लग रही है वो भी कमेंट कर सकते हैं। अपन सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ये भी करते रहें। तो इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, इस पे क्वेश्चंस लिखना मैं शुरू करता हूं। लेकिन इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी की नीड हमें आगे होगी। क्वेश्चन नंबर 191। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज डिवाइड बाय 9। हमसे कोई कहता है इसे 9 से भाग दें, शेषफल बताएं। तो मुझे सम ऑफ डिजिट करना है। अब सम ऑफ डिजिट भी करना है तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे। देखना, मैं आपसे कहता कि 25 को आप 5 से डिवाइड करें, तो आप कहते रिमाइंडर 0 है। मैं कहता इसमें 30 और ऐड कर लें, अब 30 भी 5 से 0 ही दे रहा है, तो 0 को ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे कहता कि इसमें 31 ऐड कर लें, तो यहां से रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर नहीं देते उनको छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ही मैं 31 को करने जाता तब भी 1 ही आ जाता। ऐसे ही जब मैं यहां सम ऑफ डिजिट करूंगा, जो 0 रिमाइंडर देंगे उन्हें छोड़ देंगे। देखिए 9 0 रिमाइंडर देगा 9 से होके, 1 + 8 9 हो गया, 2 + 7 9 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, 4 + 5 9 हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर के लिए कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। रिमाइंडर के लिए कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आई होंगी। सम का करने का भी तरीका आपको आता होगा। मान लीजिए कोई नंबर 2 बार लिखा है और इसका सम करना है, तो 2 इंटू नंबर लेकर आ जाएं। कोई नंबर 3 बार लिखा है तो बेटा 3 इंटू नंबर लेकर आ जाएं। कोई नंबर मान लीजिए 4 बार लिखा है तो बेटा 4 इंटू वो नंबर लेकर आ जाएं, सम हो जाएगा। ऐसे में कहता हूं कि कोई नंबर, अगर कोई नंबर बेटा यहां 9 टाइम्स लिखा है, 9 टाइम्स लिखा है, 9 बार लिखा है, तो आप कहेंगे कि वो n 9 इंटू ए 9 इंटू एन इसका सम होना चाहिए, और 9 इंटू एन अगर सम हुआ तो इसका मतलब वो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, क्यों मैंने इसको बताया, तो वो भी यहां सीख लें कि जब भी नंबर इस तरह के फॉर्मेट पे लिखकर आए, 192 कहीं आपने देखा कि इस तरह से लिखा है 61 62 63 64 65 66, एक को कंप्लीट लिख लेते हैं जिससे कि मुझे समझाना इजी हो जाए। इस डिवाइड बाय 9 फाइंड द रिमाइंडर।
तो मैं जब सम करने जाऊंगा तो ये तो मैंने अभी भी समझाया कि 1 2 3 4 5 4 5 6 6 7 8 9 ये तो जीरो रिमाइंडर दे रहा है, बट ये जो 6 है ये भी तो 9 टाइम्स लिखा है, और ये 6 अगर 9 टाइम्स लिखा है तो बेटा वो भी 9 इंटू 6 सम आएगा, इसका मतलब है वो भी जीरो ही देगा, इसलिए फाइनली भी जीरो हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट पे कोई भी क्वेश्चन लिखा है आप उसका आंसर जीरो ही देंगे, जरूरी नहीं है 61 से ही लिखा है। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन लिखा है 193, आपके क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया गया 31 32 33 इस तरह से 38 39, आपको कुछ नहीं देखना, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन लिखा है आप डायरेक्ट जाएंगे रिमाइंडर जीरो। क्यों जीरो मैंने यहां समझा दिया है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर को थोड़ा सा और बड़ा करके दे दिया जाए इस तरह से 101 102 103 104, कोई मतलब नहीं है, आप सॉल्यूशन में डायरेक्ट ही जाएं। अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 तो फिर आ रहे हैं 9 तक, यहां जीरो रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो 1 है ये 9 टाइम्स फिर होगा तो यहां इससे भी जीरो, इसका मतलब रिमाइंडर अभी भी जीरो, इसका मतलब इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा भी किया जा सकता है। तो ये अगर फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ तो इसी से मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस लिखना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, आपके डायरेक्ट एग्जाम में कहीं भी आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दे रहे हैं। ये दो बातें आना बहुत जरूरी है, ये बातें छोटी हैं बट काम की हैं। कि यदि सम में आप जा रहे हैं, जो रिमाइंडर नहीं दे रहा उसे कैंसिल कर दें, उसे रखें जो दे रहा है सिर्फ, आप भी अपनी लाइफ में ऐसा ही यूज करें, ठीक है। अगर यहां पर आप देखें 2 बार लिख रहे हैं तो 2 से इंटू करेंगे सम में, 3 बार तो 3 से, 4 बार तो 4 से, और 10 बार तो 10 से, 20 बार तो 20 से। अब 9 बार अगर कोई नंबर लिखा है तो 100% 9 के मल्टीपल में आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो देगा। तो कुछ बड़े क्वेश्चंस की बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। 95 देखिए, अगर इन चीजों को आप समझना चाहते हैं तो इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं सभी को आप देखते चले जाएंगे, तब जाकर बच्चों इन कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको तभी आएंगे, तभी आप इन्हें सीख भी सकते हैं, तभी आप इन्हें कर भी सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर कि किस तरह से आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह की कंडीशन उसमें बनने वाली है। देखिए बच्चों, बात करते हैं इस तरह से 195, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इस तरह से आपको दे दिया 9900 और इज डिवाइड बाय 9, फाइंड द रिमाइंडर। अब दिखने से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट सॉल्यूशन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा, ध्यान से समझने और सुनने का प्रयास करना। देखिए, अगर मैं यहां से बात करता हूं कि 1 to 9 जीरो अभी भी समझा कर आया हूं, ऐसे ही 11 से लेके 19 तक जब जाएंगे तो दो जीरो, 21 से लेके 29 तक जाएंगे तो जीरो, ऐसे ही ऑर्डर आगे भी चलता चला जाएगा। यस, क्योंकि मैं अभी समझा कर आया हूं। बचेगा क्या? तो बचेगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इसमें फिर एक ऑर्डर आ गया 1 to 9, ये भी कैंसिल, ये भी रिमाइंडर जीरो। समझ में आया? सिर्फ बचा क्या? 100, और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बचा ही 100 है, 100 की सम ऑफ डिजिट कर लें तब भी 1 आ रही है, या डायरेक्ट 100 को 9 से डिवाइड करने के लिए चले जाएं तब भी 1 आ रहा है, किसी से भी जाएं आपका आंसर हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके किसी एग्जाम में डायरेक्ट आ रहा है, इसका ध्यान रखेंगे कि 1 to 9 तक, सॉरी 1 to 100 तक जब नंबर लिखे हैं तो हमें आंसर डायरेक्ट देना आना चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? तो डायरेक्ट आंसर होगा बेटा 1। आप आसानी से इसे याद भी रख सकते हैं। अब इसी में दो टाइप और बनती हैं कि हो सकता है वो 1 से स्टार्ट ना लें, ठीक है, हो सकता है वो 51 से स्टार्ट ले रहे थे, हो सकता है वो जीरो वाले नंबर पे एंड ना करें, कहीं बीच में कर देते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको दोनों चीजों में एक एक दो दो एग्जाम्पल देकर उनको भी समझा देता हूं। तो देखें बच्चों कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल उसे इतना ज्यादा पढ़ें कि आप बहुत आराम से उसे करना सीख जाएं, आसानी से उस सॉल्यूशन करना सीख जाएं। देखें नेक्स्ट 196, बच्चों बोर्ड पर देखें आप लोग किस तरह से हम कर सकते हैं 196। क्वेश्चन नंबर 196 देखें बच्चों, यहां पर मान लीजिए इस सीरीज को बीच में रोक दिया जाता है, आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से दिया जाता है, और मान लीजिए इस सीरीज को रोक दिया गया 25 26 पर, इज डिवाइड बाय 9, फाइंड द रिमाइंडर। इस तरह से आपसे रिमाइंडर फाइंड कराया जा रहा है। अब कैसे करें? तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, सीखने का प्रयास करना।
आप मुझे बताएं कि 1 to 9 का रिमाइंडर 0, 11 से 19 तक मैं देखूं तो 0। अब मेरे पास बच क्या रहे, 10, 20, ये दो नंबर बच रहे हैं मेरे पास। यस, अब मैं यहां से देखूंगा तो बच रहा है 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब इतना कुछ लिखना ये ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअल पहले इसे इस तरह समझ लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते थे। पहले कंप्लीट समझ लेते हैं। अब यहां से आप देखें, सम करना शुरू करें। 3 और 3 कितना हो गया बच्चों, 6। 6 में एक और 3 को कैंसिल कर दें, 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया 9 होकर। ये 4 और 5 9 होकर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों, आप मुझे यहां से बताएं 2 2 2 2 एंड 2 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया बेटा 2 6 टाइम, प्लस में एक और 6 तो 18 हो गया, और ये भी 9 से कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब मैंने इसलिए इसलिए आपको ये इतना कुछ लिख के समझाया है जिससे कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझा सकूं। कैसे समझा सकूं, ध्यान से सुनना। जब भी यहां एंड, ध्यान से सुनना बच्चों सभी, 9 के किसी भी मल्टीपल पर होता है, ठीक है, या इस नंबर से एक कम भी होता है, तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि इससे आगे 27 आने वाला है, ये इससे कम था, रिमाइंडर 0 होगा। अगर यहां 27 भी आता, 9 का मल्टीपल भी होता, तब भी 0, क्योंकि 27 के ऐड होने से रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि 27 में भी 2 + 7 9 ही आ रहा है। इसका मतलब वहां से भी रिमाइंडर नहीं आने वाला है, आपका रिमाइंडर तब भी 0 होगा। तो 9 के किसी मल्टीपल या उससे जस्ट एक कम पर भी रिमाइंडर 0 होता है, तो आप बीच में से उसे हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन में हेल्प उसकी ले सकते हैं। कैसे देखना, एक मिनट। 197, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से लिखा है, और कहीं किसी ने लिख दिया है, बोर्ड पर देखना बच्चों, सभी समझने का प्रयास करना, 50 55 56 इज डिवाइड बाय 9, फाइंड द रिमाइंडर। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप लास्ट में ये देखें कि 9 का मल्टीपल कहां है, तो मैं इससे जस्ट पहले देख रहा हूं कि 54 पर है, तो यहां तक रिमाइंडर मैं समझाना चाह रहा हूं, 0 हो गया। समझ में आ गया जो मैं यहां आपको समझा रहा हूं, 9 का कोई मल्टीपल या उससे एक कम, दोनों पे क्या होगा, 0 हो गया। क्यों होगा, मैंने कंप्लीट यहां किया भी है। अब यहां से आप ये देखें कि बचा क्या है, ये 3 चीजें बची हैं, 4 चीजें ऐड कर लें। 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15 + 6 21, 21 को 9 से कर दें तो बेटा रिमाइंडर क्या बचा 18, तो बचेगा क्या, 3। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप इस चीज को कर सकते हैं, और बहुत बड़ी कंडीशन में भी कोई नंबर लिखा है तब भी डायरेक्ट विदाउट पेन भी आंसर दे सकते हैं। कैसे, कुछ बड़ी कंडीशन में भी मैं नंबर लिख देता हूं, उससे भी प्रयास करता हूं कि मैं आसानी से आपको समझा सकूं। तो देखिए, रिमाइंडर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि जो भी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उन्हें आप देखने के लिए चले जाएं, और अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए चले जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से आपको भी बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आते चले जाएंगे। बट एक सीरीज बनाकर आपको देखना होगा, और मैक्सिमम बच्चों में बेटा इन्हें शेयर भी करते रहें जिससे सभी बच्चों को फायदा मिले, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे घर पे हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और एग्जाम डेट आ चुकी हैं तो सबको तैयारी भी करनी है। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ शेयर भी करते रहें। 198, लेकिन ना कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दिया जाए 198, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मान लीजिए किसी ने यहां लिख दिया 9999 और 10,000। अब बच्चे देखकर डर जाएंगे, करेंगे ही नहीं सॉल्यूशन। बट मैं नहीं समझता सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन डायरेक्ट हो रहा है। मैंने देखा कि यहां ये 9 का मल्टीपल है, तो यहां तक मुझे कुछ करना ही नहीं, रिमाइंडर 0। आप करने भी जाएंगे, पार्ट में इन्हें डिवाइड कर करके करेंगे भी तो 0 ही होगा। तो ध्यान रखना कि ये नंबर 9 का कोई मल्टीपल हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, या 9 के किसी मल्टीपल से एक कम हो। अगर यहां ये भी लिखा होता 9998, तो भी रिमाइंडर यहां तक 0 ही होता, क्योंकि इसके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बचा क्या है, सिर्फ 10,000, और 10,000 का सम करेंगे डिजिट्स का, तो बचेगा क्या, 1, इसलिए आंसर क्या है, 1। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से बेटा आपको समझ में आया होगा, और आसानी से आप इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, दो एग्जाम्पल वहां से भी लें कि स्टार्ट 1 से ना करें।
तो बेटा आप स्टार्ट कहीं से भी करें, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। आप जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी की हेल्प से सॉल्यूशन करें, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि वहां से भी मैं करा दूं आपको, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए बच्चों के मैसेज आते रहते हैं डाउट के लिए, मैं हर वीडियो में अब तक प्रत्येक वीडियो में बताता रहा हूं कि डाउट के लिए बेटा इस वीडियो जितने भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इन वीडियोस में आप जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिलेगा आपको, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी, टेलीग्राम चैनल का भी। तो वहां आप उसको ज्वाइन करें, वहां अपने ग्रुप्स का डिस्कशन करें, अपने डाउट्स का डिस्कशन करें बच्चों के साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वहां जो सिलेक्टेड हैं और बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपकी हेल्प करते रहेंगे और उनके साथ आप अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन करते रहें, उनको भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपको भी मिलते रहेंगे। आपको भी जब और बच्चे डाउट्स आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे तो वो आपको भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो एक तरह से आपको नए क्वेश्चंस मिलने का एक सोर्स मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपने डाउट्स को बेटा पूछ सकते हैं। बात करना चाह रहा था मैं कि जब बेटा 1 से स्टार्ट ना हो, 199 देखना, जैसे कि मान लीजिए 51 से स्टार्ट हो गया, 51, 52, 53, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 9900 इज डिवाइड बाय 9। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, बट क्योंकि मैं 9 से समझा रहा हूं तो मुझे कंप्लीट समझाना चाहिए, तो मैं प्रयास करता हूं कि बहुत आराम से मैं आपको समझा दूं। तो देखने का प्रयास करें। मैंने अभी भी समझाया कि क्या 51 टू 59 रिमाइंडर जीरो होगा, ऐसे बेटा 61 टू 69 जीरो होगा, ऐसे ही 71 टू 79 जीरो होगा, अभी समझा कर आया हूं कुछ देर पहले ही क्यों होगा, और 81 टू 89 जीरो होगा, इसी तरह से बेटा 91 टू 99 जीरो होगा। तो आप कहेंगे यस, जब ये सब हमें पता है कि जीरो होगा ही, तो बचा क्या है? बहुत आसान सी बात है कि बचा क्या है, आसानी से आप भी देख सकते हैं बेटा बचा क्या है। बचा क्या है कि यहां से बचा होगा 60, यहां से बचा होगा 70, यहां से बचा है 80, यहां से बचा 90 और यहां से बचा 100, सिर्फ ये बचा है। इसका सॉल्यूशन हमें करना है, इसको भी सॉल्व डायरेक्ट कर लें। 9 को नहीं करना क्योंकि जीरो दे रहे हैं, 8 प्लस 1 फिर 9 हो गया, जीरो दे रहे हैं, बचा क्या 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 करेंगे 13 हो गया, और इस तरह से रिमाइंडर बेटा 4 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत आराम से ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। जरूर अपना फीडबैक दें, जरूर आप बताया करें कि आपको एक वीडियोस दी जा रही हैं छोटी छोटी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो दिए जा रहे हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं, या बहुत बड़ी वीडियो एक साथ दी जाए। आप अपना कमेंट करें, अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हम इनमें सुधार करें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। आपके बेनिफिट के लिए ही इन चीजों को बनाया जा रहा है। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उन्हें कंटिन्यू बनाने का फायदा होता है, और नहीं मिल रहा है तो फिर बेटा बनाने का फायदा भी नहीं है। तो आप अपने कमेंट जरूर बताया करें कमेंट में कि आपको ये वीडियो किस तरह की लग रही है, और क्या आप देख रहे हैं कि आपको इनका बेनिफिट है या नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अब मैं आपको बता रहा था कि 1 से स्टार्ट ना हो, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, और नंबर तो आप कहीं से भी ले लें। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि शायद आप समझ चुके हैं कि नंबर हम कहीं से भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि इन वीडियोस को बहुत अच्छे से समझें, इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, तो उसका तरीका एक ही है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं अब तक, उन सबको देखते चले जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए हमने भी एक एक क्वेश्चन करके अब 200 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं अलजेब्रा में बेटा 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं। तो अलजेब्रा की जो सीरीज मैं करा चुका हूं, उसका भी ध्यान रखें। अलजेब्रा की सीरीज को भी करने का प्रयास करें, उसको भी देखने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 से स्टार्ट लें और एक एक करके देखते चले जाएं। वहां मैंने आपको 61 कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 36 में 4 पार्ट कराए थे। इस तरह से 64 वीडियोस आपके लिए हैं। यूट्यूब पर आप जाएं, रामदेव भाटी सर्च करें, और वहां सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और मैं समझता हूं कि अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार आपका हो जाएगा अगर आपने उन वीडियोस को कंप्लीट देखा है। तो देखें बच्चों, एक और क्वेश्चन आपका कि यदि सीरीज आपकी स्टार्ट नहीं होती है, क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है बच्चों, अगर आपकी सीरीज स्टार्ट नहीं होती है 1 से, तब क्या करना है? देखें, मान लीजिए सीरीज स्टार्ट हो जाती है 151 से, या 51 तो भी लिया ही था, तो कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाती है 131 से, 131, 132, 133, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 199 एंड 200 इज डिवाइडेड बाय 9, फाइंड द रिमाइंडर।
तो मैं उम्मीद करता हूं आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है, आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस आप खुद से करना सीखेंगे तभी आप बेटा ये कह पाएंगे कि आपको चीजें आना शुरू हो गई हैं, आप चीजों को करना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको खुद से जरूर करना होगा। मैं बार बार बच्चों को यही समझाता रहा हूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट पर प्रयास ये करें कि मोर देन 5 क्वेश्चंस करें। अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट पर सिर्फ एक क्वेश्चन कर रखा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, आप भी उसे कर सकते हैं। बस आप सिर्फ उस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो आपने किया है। तो इसलिए प्रयास करें कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे एक से ज्यादा चीजों को करने का प्रयास रहे आपका, तो आप भी इन सब चीजों को सीख जाएंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, सभी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, यही उम्मीद आपसे की जाती है। बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।